झारखंड से एक खबर सामने आ रही है और वो खबर काफी शर्मसार करने वाली है। ये खबर सुनने के बाद आप एक पल के लिए आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपको ऐसा भी लगेगा कि मीडिया लोगों का ये काम रहता था। वैसे कई सारे ऐसे हैं जो इस तरीके से खबर की पुष्टिकरण करते हैं। जो चीजें हैं वो चीजें ना दिखा करके जो चीज नहीं है वो चीज दिखाने की वो कोशिश करते हैं। अब कहने का मतलब मेरा क्या है, वो आप लोगों तक जानकारियां हम पहुंचाने वाले हैं और आप लोग उस बात को अच्छी तरीके से जान पाएंगे जब हम बात आप लोगों को बताएंगे। देखिए मामला क्या है दोस्तों, कल की तारीख में आप लोगों को ये बात मालूम होगा कि सूबे के जो शिक्षा मंत्री हैं रामदास सोरेन, उनकी तबीयत अभी अलील चल रही है। अभी वो दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं, एडमिट हैं, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक देखने को मिला है और चोट, जटिल चोट लगी है माथे में। हालत गंभीर अभी है और कई सारे लोग जो है वो उनकी जो है वो श्रद्धांजलि जो जो है वो एक होता है श्रद्धांजलि, वो जो है वो पूरी तरीके से करते हुए नजर आ चुके हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मथुरा महतो, उनकी अपडेट क्या है, वो क्या बात कर रहे हैं। एक जिंदा इंसान को जो है वो निधन घोषित कर देना, और एक तरीके से कहा जाए तो शोक जो है वो एक पल के लिए कहा जाए तो उनके नज़र में ऐसा ऐसी चीज़ बन चुकी है और वो ऐसे बयान दे चुके हैं कि अब हम लोगों के बीच में सूबे के जो शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन हैं, वो अब हमारे बीच नहीं रही है। हमारे जो तमाम कार्यक्रम हैं उसको हम स्थगित करते हैं और एक तरीके से कहा जाए तो शोक मनाते हैं हम। निधन चूँकि उनका हो चुका है। ये अपडेट मैं अपने ज़रिए से बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। मेरा काम है आप लोगों तक खबर पहुँचाना और बस ये हम आप लोगों तक खबर ही पहुँचा रहा हूँ। इसके अलावा कुछ और हम नहीं कर रहे हैं। अब सीधे तौर पर हाँ, आप जो है वो निश्चित तौर पर इस वीडियो में जब आए हैं, तो वही चीज़ जानकारी लेने के लिए आए हैं, तो वही जानकारी हम सबसे पहले आपको दे देते हैं कि वो एक सभा को संबोधित करते हुए तमाम लोगों की उपस्थिति के बावजूद भी ये उनको ऐसा मुनासिब नहीं लगा कि मैं जो जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, वो स्टेटमेंट मेरा कैसा है? क्या कोई जेन्युइन अपडेट है? क्या कोई वेरिफाइड खबर है? या ऐसे ही हम बोल दे रहे हैं? क्या ये एक विधायक तो हैं लेकिन मंत्री बनने के लिए इतना जो है वो उत्सुक हो चुके हैं, इतना उतावला हो चुके हैं कि ऐसे भी बयान ये दे सकते हैं और ऐसी बात भी ये बोल सकते हैं। अब ये वीडियो पहले आप देखिए दोस्तों कि जो है वो रामदास सोरेन को लेकर के इनका क्या है। कैसे ये निधन जो है वो पूरी तरीके से घोषित कर दिए हैं कि उनका निधन हो चुका है और शौक भी मनाते नज़र आ रहे हैं। वीडियो पहले आप देखिए, आगे की हम बातें करेंगे। वीडियो देखिए दोस्तों। प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी शहीद शक्तिनाथ महतो के समाधि स्तर से लेकर जितने भी बहुत सारे जगह जिले एवं जिले के अन्य जगहों में आज शहीद शक्तिनाथ महतो का जयंती मनाया जा रहा है। अच्छा। इसी समय और एक दुखद समाचार हम लोगों के बीच में आया, जो हमारे झारखंड के वर्तमान शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी का भी निधन हो गया ब्रेन हेमरेज होने की वजह से। अच्छा। इसलिए हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं, हमारे पार्टी मर्माहत है। खबर आप लोगों ने सुने हैं और बातें आप लोगों सुन रहे हैं कि देखिए यहाँ पर हम लोगों के बीच में काफ़ी दुखद जो है वो खबर सामने आ रही है। और खबर ये है कि अब हम लोगों के बीच में रामदास सोरेन जी नहीं रहे हैं। वर्तमान में जो अभी शिक्षा मंत्री हैं सूबे के, वो हम लोगों के बीच में नहीं रही है। तो अब किस हद तक के लिए ये बात जो है वो आप समझ सकते हैं कि सही है, या आप खुद बताइएगा। वैसे ऐसे लोग जो काम करते थे, मीडिया लोग जो हैं, वैसे बिना जो है वो तहकीकात किए हुए ऐसी खबरें बता देते थे। लेकिन अ, ये पहला ऐसा शख्स हैं जो विधायक होने के बावजूद भी इनको ऐसा लग रहा है। और सबसे पहले बात तो ये है कि एक ही जो है वो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। अब इनको क्या ऐसा जल्दी चूल मची हुई है, क्या ऐसा इन तक खबर पहुंच चुकी है कि लगातार कई ऐसी बार को रिपीट करते हुए और जो है वो शौक साबित कर दिए हैं और निधन घोषित कर दिए हैं। खैर दोस्तों, और भी इनका क्या कहना है और हुजूर। आज के इस दुख के घड़ी में हम लोग चाहेंगे कि जनता के ओर से जनता को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि दुर्भाग्य है कि आज हमारे बीच में वो नहीं रहे। देखिए, वीडियो तो आप लोग देख ही रहे हैं। दुर्भाग्य है कि हम लोगों के दरमियान में अब वो नहीं रहे हैं।
तो इतनी बड़ी जो है वो कदम उठाने के लिए इतने बड़े शख्स अगर ऐसे काम कर सकते हैं और इतने बड़े जनसभा को संबोधित करते हुए, चूँकि इनके इनसे जो है वो काफ़ी सारे लोग रिलेट कर पाते हैं, इनसे काफ़ी सारे लोग मोटिवेट होते हैं, इनके बात को जो है वो एक अलग नज़रिए में और अलग वे में लेने की कोशिश करते हैं। चूँकि एक विधायक हैं और विधायक का पद काफ़ी बड़ा होता है, उनसे लोग काफ़ी सारे सीखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, उनसे एक तरीके से कहा जाए तो मोटिवेट होते हैं। कहने का मतलब बेसिकली यही है। तो इनको चाहिए कि जो हम बात बोल रहे हैं, वो बात में कितनी सच्चाई है, कितनी वेरिफाइड है और वो कितनी जो है वो हद तक जो है वो सच बात है। जो हम बात बोल रहे हैं, वो बात सच भी है या फिर झूठ है। तो इनको क्या ऐसा जल्दी मचा था, अ, जल्दी पड़ी थी कि ऐसी बात वो बोल दिए हैं। बहरहाल हालत गंभीर है, सारे लोग ये जान रहे हैं, लेकिन अभी वो ज़िंदगी में हैं। अभी उनकी मौत हुई नहीं है और ऐसी मौत की जो है वो घोषणा कर देना बिल्कुल भी ये सही बात नहीं। अचानक उनका निधन हुआ है, इसलिए इस दुख के घड़ी में उनके परिवार को शक्ति दे ईश्वर सहन करने। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है दोस्तों, आप खुद यहाँ पर सोच सकते हैं, चाहे जो भी हो। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए, पार्टी विशेष पर हम किसी को लेकर के भी हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ज़रा-सा खुद इस बात को सोचिए कि एक इंसान जो ज़िंदा है, हाँ, लोग ये जान रहे हैं कि उनकी हालत गंभीर है, चोट लगी है, अभी वो दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती है और वहाँ के तमाम जितने भी डॉक्टर्स की टीम है, वो लगातार बुलेटिन जारी कर रहे हैं, लोगों तक जानकारियाँ पहुँच रहे हैं। उसके बावजूद भी एक तो वो एक ही संगठन के हैं, एक ही पार्टी के हैं और एक विधायक वो भी हैं वर्तमान में और एक मंत्री। तो एक तरीके से कहा जाए तो लोगों की जो है वो लोगों में बातचीत होती है, बातचीत करके अगर फ़ोन से लाइव अपडेट जानकारी मिल जाती और अगर वो साझा करते तो ये ठीक बात है। हाँ, एक पल के लिए अगर कोई एक आम व्यक्ति ऐसा जो है वो स्टेटमेंट देता तो उनको लगता कि ये खुद अपने आप में बोल रहे हैं, इनके इनके पास वो सोर्सेस नहीं था, उनके पास वो क्षमता ही नहीं था कि वो बोलने से पहले तहकीकात कर लेते और डायरेक्टली फ़ोन करके वो पूछ लेते कि हालत कैसी है। लेकिन वो तो नहीं है ना, वो उनके पास सारा चीज़ है, वो चाहे तो फ़ोन लगा करके भी पूछ सकते थे हालत कैसी है, फिर बयान दे सकते थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो अनजान बने और फिर ये बात बोले। ये हमें बिल्कुल भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा की और बाकी जो कार्यक्रम कब दाह संस्कार होगा क्या इसके बारे में भी हम लोग जानकारी देंगे और हम लोग सारे लोग इसमें भाग लेंगे। इसलिए आज का जो सभा का कार्यक्रम था वो हम लोग स्थगित कर दिए है। अच्छा, रामदास गोविंद जी हम लोग के बीच नहीं रहे, अचानक उनका निधन बातें दिल्ली सुने। में इलाज दरमियान हो गया। आज ही ब्रेन हेमरेज हुआ था, इसलिए सभी कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए आज का हम लोग यहाँ पर 2 मिनट का मौन रखेंगे और शहीद सत्यनारायण महतो की जयंती में आज हम लोग मौन भी रख दिए हैं और निधन भी जो है वो निधन का भी घोषणा कर दिए हैं। क्या से क्या कर रहे हैं? मतलब इतनी जल्दी और ऐसे जो है वो बातें कि मैं क्या बताऊँ आपको। उपस्थित है। उनके रामदास अग्रवाल सहित झारखंड के जितने भी आंदोलनकारी आज हमारे बीच नहीं है, सभी के लिए 2 मिनट का हम तो ये वीडियो थी जो वीडियो हम दिखाने की आप लोगों को कोशिश किए हैं और ये कल ही का वीडियो है। अब ज़रा से ये बात को सोचें दोस्तों कि अभी झारखंड की स्थिति क्या है? किस ओर जा रही है? ये काम जो है वो बड़े-बड़े टेलीविज़न लोगों का रहता था, लाइक गोदी मीडिया वगैरह-वगैरह ऐसे मानसिकता वाले कई सारे लोग हैं, जो ख़ास करके खबर प्रकाशित करने की कोशिश करते हैं। अब वो आर्टिकल के ज़रिए से करें, वीडियो के ज़रिए से करें या मुख्तलिफ किस्म की, लेकिन काम है। अब यहाँ पर एक विधायक होकर के ऐसी बातें करना, किस हद तक आप इस बात को सही मायनों में, सही वे में जो है वो ले रहे हैं या आपको ऐसा क्या लग रहा है, ज़रूर बताइएगा। मथुरा माथुर का ये एक तरीके से बयान जो बौखलाए अंदाज में ये देते नज़र आए हैं और ना जाने कैसे-कैसी बात ये बोल दिए हैं। इस पर आप लोगों का जो राय है बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।